हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन जो बदल रहे हैं, क्या वो सच में बदल रहे हैं या इसमें भी उनकी कोई चाल है। शक का सबसे बड़ा कारण यह है कि कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक मारकर पीता है। तो इसीलिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बदलाव आपके पर्सन के अंदर नजर आ रहे हैं उसमें कितना सच और कितना झूठ है। हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। आप जितना पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं, चीजें भी आपके साथ उतनी पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Chariot, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मिजर अरकाना से आए हैं गाइस। टेन ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, द सन, किंग ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सवाल था कि क्या आपके पर्सन सच में बदल गए हैं या वो सब बदलने का नाटक कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन उस दौर से गुजर रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आपने हमेशा अपने पर्सन को कोऑपरेट किया, आपने अपने पर्सन को हमेशा एक एटीट्यूड में देखा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन के जितने भी एटीट्यूड थे आज वो खत्म हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि रस्सी पूरी तरह से जल चुकी है लेकिन उसके बल नहीं गए, तो अगर आपके पर्सन के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए तो इस चीज में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पर्सन को वो ठोकर मिली है या आपके पर्सन ने वो धोखा खाया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज आपके पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, आज आपके पर्सन आपकी फोटो देखकर क्यों रो रहे हैं, आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और जब इंसान को मुंह की खानी पड़ती है तब इंसान ये सोचता है कि वो पहली वाली जिंदगी ही उसकी बेटर थी। लेकिन जब वो पहली वाली जिंदगी में जाता है तब तक उसकी वो जिंदगी भी बदल चुकी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब उन्होंने अपनी फैमिली का बहाना बनाया, आपको ये कहा कि फैमिली जो है वो सफर करेगी या आपकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक भी कर सकते थे, क्योंकि फैमिली तो तब भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में आए। फैमिली तो तब भी थी जब वो रात भर आपसे बातें करते थे। फैमिली तो तब भी थी
जो वो आपके साथ कमिट कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन को जब वो कमिटमेंट पूरे करने की बात आई तो आपके पर्सन ने फैमिली का बहाना बनाया, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पाए कह सकते हैं, या चीजें उनके हाथों से निकल गई, या जब वो चीजें को ठीक कर सकते थे तब उनका दिमाग काम नहीं किया। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके पर्सन ने सही जज नहीं किया, उनके आसपास के माहौल को वो पहचान नहीं पाए या उनके बारे में वो समझ नहीं पाए, क्योंकि सब चीजें करने वाले उनके अपने ही थे और उनको ऐसा लगने लगा कि अपनों के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं, या अपनों के लिए उनके इमोशन इतने ज्यादा उस समय आए थे कि वो चीजों को जज नहीं कर पाए और इस चक्कर में उन्होंने अपने रिलेशन को खो दिया। और आज जब उनके पर खुद बीत रही है तब उन्हें समझ में आ रहा है कि चीजें किस तरह से परिवर्तित हो गई। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, और जब कोई इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तब रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है, क्योंकि प्यार निस्वार्थ भावना होती है। और अगर उस प्यार में आप पैसे को ले आते हो या पैसों के पीछे भागते हो तो आप रिलेशन को खो देते हो, क्योंकि एक बार तो आप अपनी चीजों को संभाल सकते हो, 2 बार संभाल सकते हो, लेकिन अगर बार बार यही चीजें होती रहती हैं तो रिलेशन में एक खटास पैदा हो जाती है और वो खटास आपके रिलेशन को तबाह कर देती है। इसलिए पैसा कभी भी रिलेशन में नहीं आना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, उन्होंने पैसों को इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से वो रिलेशन को पूरी तरह हार गए। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि उन्हें अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव करनी है, उन्हें लग्जरीज आइटम्स जो थे, लग्जरीज चीजों की लत पड़ गई। और जब कोई इंसान इन सब चीजों के पीछे भागता है तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीजों को पूरा करने में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो सुख शांति सब खत्म हो जाती है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि आपके पर्सन अगर इतने ऑनेस्ट थे, अगर आपके पर्सन इतना कामयाब होना चाहते थे, अगर आपके पर्सन फैमिली के लिए वो सब चीजें कर गए, तो फिर आज आपके पर्सन इतना परेशान क्यों है? उनके हाथ में आज कुछ भी नहीं, जो पैसा उन्होंने लगाया वो भी ड्रेन हो गया। आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन खड़े हुए अपनी सब चीजों को देख रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इन सब चीजों को कैसे संभालें। यानी कि जिस पैसे के पीछे आपके पर्सन भाग रहे थे वो मिला नहीं, जिस रिलेशन को छोड़ा अब उसको वापस पाने के लिए उनको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन बेहद मायूस खड़े हैं और उनके पास कुछ भी नहीं, और शायद इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि आप भी एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो उनको समझ सकते हैं, और शायद इसीलिए आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीजें सामने आती हैं। पहली चीज कि आपके पर्सन ने अपनी मुसीबतों से क्या सीखा, और वो अब आपके पर्सन जो आप करने वाले क्या वो सही होगा, या आपके पर्सन मुसीबत में इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ पकड़ के उन्हें उन मुसीबतों से निकाल दो। तो चीजें 2 तरीके की चीजें इस समय मेरे सामने मुझे नजर आ रही है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन को मुझसे ज्यादा जानते हैं तो ये फैसला आपको करना होगा। लेकिन इस समय अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन इस समय हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को एक लंबी बीमारी ने घेर लिया, आपके पर्सन को बेचैनी ने घेर लिया, आपके पर्सन इस समय बेड पर हैं, आपके पर्सन बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, उनका स्वभाव पूरी तरीके से बदल चुका है, उनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने घर वालों से भी छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, बाहर वालों की तो आप छोड़ ही दीजिए, काम धंधा तो उनका वैसे ही चौपट हो गया। क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान पूरी तरीके से हार चुका है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब वो यूनिवर्स पे चीजों को छोड़ना चाहता है और उन चीजों को याद करना चाहता है जो चीजें उसके फेवर में थी। तो इसका मतलब आपके पर्सन आपको याद करें क्योंकि आप उनके फेवर में थे। दूसरी चीज, जिन लोगों पर उन्होंने ट्रस्ट किया, जिन पर ट्रस्ट करके उन्होंने आपको धोखा दिया कह सकते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने अपने रिलेशन को छोड़ दिया, आज उनकी तरफ से उनको एक नहीं 10-10 धोखे मिल रहे हैं। अगर आपके पर्सन ने आपको एक धोखा दिया तो आज आपके पर्सन को 10 तरफ से धोखा मिल रहा है, क्योंकि आप इस इंसान की हालत देख सकते हैं कि ये इंसान आज चलने की पोजीशन में भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आज आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि, और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि किसी के साथ इतना बुरा हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान रिलेशन में किसी को धोखा देता है और वो ये सोचता है कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी, तो नहीं, कर्मा उसको भोगना ही पड़ेगा और कर्मों की सजा अगले जन्म में नहीं मिलती। अगर आपने किसी के साथ बुरा इस जन्म में किया है और अगर आपकी लाइफ है तो आपको पूरी लाइफ उस
उस कर्म को भुगतना पड़ता है। और शायद इसी सिचुएशन में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो उस कर्मों को भुगत रहे हैं। किसके लिए किया, क्यों किया, डजंट मैटर, लेकिन उन्होंने किया, क्योंकि प्यार दो लोगों के बीच की कड़ी होता है, और अगर उसमें कोई एक कमजोर कड़ी बन जाए तो दूसरे वाली की जिंदगी नर्क बन जाती है। तो अगर आपने वो कष्ट सहा तो अब बारी आपके पर्सन की है। मुझे पता है कि आपको ये सब सुनकर के भी दुख हो रहा है, मुझे बताते हुए भी दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती और उसके सामने किसी की नहीं चलती। आज आपके पर्सन को ये सोचना चाहिए कि जिस समय भगवान ने उन पर रहमत बरसाई, जिस समय भगवान ने उन्हें एक ऐसा इंसान दिया जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने उसको ठोकर मार दी। आपके पर्सन उस समय मनी माइंडेड हो गए, या ये कह लीजिए कि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी बुद्धि विपरीत हो गई। आज आपके पर्सन पर पड़ी है तो आपके पर्सन जो है विचलित हो रहे हैं, आज आपके सामने जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। एक समय था जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने बहुत कॉल और मैसेजेस किए, बहुत अपनी चीजों को संभालने की कोशिश की। तो आज आप अपने आप पर ब्लेम मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पर्सन के साथ जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, नहीं, ये उनके कर्मों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने उनको एक नहीं कई मौके दिए। आपके पर्सन शायद उसी वजह से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते रहे। ये अलग बात है कि वो आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सब कुछ बोझ लेकर भी आगे ही बढ़ रहे थे। वो पीछे मुड़कर तब देखते थे जब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई चीज है जो उन्हें पीछे की तरफ खींच रही है। तो उन्हें पीछे क्या खींचता था? उन्हें खींचती थी आपकी शिद्दत, आपका प्यार, क्योंकि आपने निस्वार्थ प्यार किया। आपने ना पैसा देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी, ना रिलेशन देखा। आपने अपने रिलेशन को बचाने के लिए अपना सब कुछ हार दिया, और आज आपके पर्सन सब कुछ हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे को तैसा है। तो मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि कोई अगर आपके साथ बुरा करता है और आपको लगता है कि वो बहुत खुश रहेगा, तो एक लिमिट तक हो सकता है कि उसके पिछले कर्म इतने अच्छे हो कि उसे इस समय में थोड़े समय तक उसको जो है चीजों का एहसास ना हो, लेकिन जब बुरे कर्म हावी हो जाते हैं तो अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं और उन्हें उस कर्मों को भुगतना पड़ता है। आज आपके पर्सन आपके सामने आकर जो है आपको सरेंडर करना चाहते हैं, आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है माफी भी मांगना चाहते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 100% गलत थे। आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें आपकी जरूरत है, और कहते हैं कि जब जरूरत है तो उन्हें आपके पास आना है, और इसीलिए शायद आपके पर्सन आज आपको सरेंडर करना चाहते हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपको सब चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी चीजों को बताना चाहते हैं, अपने दुख को आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपके सामने आके दुखड़े रोएंगे तो आप तो ऐसी पर्सनालिटी हैं कि उसको माफ कर देंगे। और ये 100% सही है, क्योंकि जितना मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप जिस तरह से जितनी शिद्दत से अपने पर्सन को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं आपके व्यवहार को देख के मुझे पता है कि अगर आपके पर्सन एक बार आपके सामने रो देंगे तो आप सब चीजें भूल जाएंगे। और इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि आपके पर्सन आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। आपके पर्सन आज चीजों को जज कर रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है, जीरो हो चुके हैं वो। आज आपके पर्सन के पास ना पैसा है, ना रिलेशन है, ना घर है। आज आपके पर्सन को एक सहारे की जरूरत है, और वो सहारा उन्हें आप में नजर आ रहा है। इसलिए आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या आप उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस समय आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया उस समय परिस्थितियां उनके खिलाफ थी, उनके बुरे दिन आने वाले थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से सुधर गए होंगे? क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करके ही दम लेंगे, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अब आपके साथ रीयूनियन करने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि समय की मार ने उनको तोड़ दिया है। आज वो बेड पकड़ चुकी है, पीछे नहीं मुड़कर देख रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं है, चारों तरफ से घिर चुके हैं। अब आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको वो सब चीजें बताना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी चीजें हुई और आपके पर्सन की उसमें कोई गलती नहीं थी, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ या ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ, स्पेल वर्क की वजह से, जो भी आपको रीजन लगता है,
आपको लगता है आप उन्हें माफ कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि चीजें उनके अगेंस्ट थी, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपके फेवर में जबरदस्त एक्शन लेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो वो लॉयल भी होंगे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने दुनिया भर की ठोकरें खा ली हैं, और ठोकर खाने के बाद इंसान संभलता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की भी जो है वो सद्बुद्धि काम कर जाए, उनको सुधर आ जाए, और आपके पर्सन जो है वो आगे जाके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दें। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग कार्ड मिला है, चैरियट का कार्ड, जो दिखाता है कि अब आपके पर्सन आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। अब उन्हें हर चीज से नफरत हो गई है, अब वो अपने आप से भी नफरत कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, वो बहुत शर्मिंदा भी हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उन्हें एक मौका देना चाहते हैं। और अगर आप उन्हें एक मौका देते हैं, सोच समझकर अगर मौका देते हैं और सही मायने में आप अपने पर्सन को जानते हैं, उसके बाद उन्हें मौका देते हैं, तो आपके पर्सन को सक्सेस जरूर मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी जो अकेलापन है, जो भी आपने प्रॉब्लम को फेस किया अब तक, वो चीजें भी मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सन का कार्ड, जो एक सक्सेस को दिखाता है कि अंधेरों के बाद ही उजाला होता है, रात के बाद ही सवेरा होता है, और हर सवेरे की शुरुआत पूरे जोश के साथ करनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि एक मौका देने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आप अपने पर्सन को वो मौका जरूर दें। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि अगर सही मायने में आपके पर्सन सुधर गए हैं और अगर वो आपको अपनाना चाहते हैं, तो ये मौका आप मिस करें, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए आप उन्हें अच्छे से, जब उनसे आपसे बात हो और वो आपके सामने कोई भी प्रस्ताव रखें, तो आप सोच समझ के फैसला लें। यही मैं आपको बस कहना चाहती हूँ। तो मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यानी कि 7 आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेज में आपकी समस्या का समाधान होने वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेज से 7 वीक तक आपके पर्सन चीजों को ठीक करके आपके सामने आ जाए। लेकिन 7 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है और आपके लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं 7 आपके साथ रिलेट करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने जब चीजें बिल्कुल ठीक थी तब फैमिली को इम्पोर्टेंस दी और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए। लेकिन आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, वो चीजों को सही से जज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो कुछ उनके पास था उन्होंने हार दिया। आज उनकी हालत बेहद खराब हुई है। आज उन्होंने, अगर मैं कहूँ कि बेड पकड़ लिया, उन्हें बीमारी ने घेर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। आज उन्हें चारों तरफ से जो धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज वो आपके सामने आके हर चीज को सरेंडर करना चाहते हैं और आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप उनके साथ रीयूनियन करते हैं तो वो आपके फेवर में जबरदस्त फैसला लेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर वो सही मायने में सच्चे मन से कोई फैसला लेते हैं आपके फेवर में, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।